पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीक़ैन का आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक। जंगबंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ा कार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। कतर की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद के दरमियान मुलाकात और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बतौर किराए के कातिल इस्तेमाल करना उसकी बुज़दली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जहरीत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। दोबारा जहरीत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं हुए। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन की कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अमरीका के साथ तजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है और हुकूमत न्यूयॉर्क के रोज़वेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फ़ैसले के करीब है। गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमास गजा में इसराइल हिमायत याफ्ता मलेशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलहा फराहम किया था। इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी गिरोहों को निशाना बनाए जाने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। मामला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुतालबा किया कि गजा में फ़लस्तीनी मलेशिया पर हमला ना किया जाए। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफ़ा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमिराना करार दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शगाफ नारे लगाए। सदर ट्रंप का कहना है कि वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अफगान महाजरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज़्ज़त वापस जाएं। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। हमारा हर कदम आइन और कानून के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला की 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में इंतखाबी अमले की तैनाती और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशस्तों पर पोलिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। स्मॉग की बायस लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरक़ से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है। सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़र्रात ज़्यादा देर फ़ज़ा में मुअल्लक़ रहेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। रूडा फेज़ 1 की तकमील 2 साल और दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा है कि केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं। मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वायद हासिल हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं 20 वज़ारती इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने लॉस एंड डैमेज फ़ंड को फौरी तौर पर फ़ाल करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तियार ड्यूब से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द रेकोडिक मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। उनकी JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना तुर्की के वज़ीर ख़जाना से भी मिले। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो, चाहे सवाल में कानूनी नुक्ता ही शामिल क्यों ना हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में कसरत राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। इससे पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा के दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। जजेस के नए मंजूर शुदा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जज आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेज़ी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे इजलास में 7 शिकायत का जायजा लिया गया। 5 मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी गई और 2 को मज़ीद कार्रवाई के लिए मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दक़ा दावा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जय शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। ICC के दावे को पहले जय शाह फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला की 12 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। डेरा इस्माइल खान, मानसेरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में इंतखाबी अमले की तैनातियाँ और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। चमन में पुलिस ने लाइसेंस के बगैर असलहा रखने पर कबायली रहनुमा के 3 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के सामने कबायलियों ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से जायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजिर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। और पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मौजूदगी में लॉन्च की तैयारियां मुकम्मल। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। माहौलियाती तब्दीलियों और ख़तरात की बरवक्त निगरानी में भी मुआवन होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा।